आइदा माह नेपाल में मुनक्किद होने वाले सॉफ विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया है। चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश को एक ही ग्रुप में शामिल किया गया है। इवेंट 17 से 30 अक्टूबर तक नेपाल में खेला जाएगा। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 17 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच से करेगा, जबकि 20 अक्टूबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। बांग्लादेश टूर्नामेंट में अपने एजाज का दिफा करेगा। इवेंट में शामिल 7 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जहां ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान शामिल हैं। दोनों ग्रुप्स की 2-2 टॉप टीमें 27 अक्टूबर को सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि इवेंट का फाइनल 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। आगे बढ़कर आपको बताएं, लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सबसे ज्यादा बारिश बरकत मार्केट, निश्तर टाउन में 174 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोधा समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों में बिजली भी मुअत्तल। खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद और सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ है। 6 परवाजों की मुतबादिल लैंडिंग। जनूबी वजीरिस्तान के बरमल के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। नदी नालों में तुगजानी, आज़ाद कश्मीर के भी कई इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात की आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है और सबसे ज्यादा बारिश बरकत मार्केट में रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट में भी मुतअद्दिद इलाकों में बारिश हुई है। आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का लक्ष्मी, नाभा रोड, GPO करतबा और दीगर इलाकों का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने नकासीयाब ऑपरेशन का जायजा लिया। इस मौके पर फाल डिस्पोजेबल स्टेशन का भी दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने कहा, लाहौर वासा इंतजामिया तमाम इलाकों में मुतहरिक रद्द अमल दे रहा है। अफसरान और एहलकार आधी रात को भी इमरजेंसी कैंप्स से काम कर रहे हैं, जो काबिल तहसीन है। नकासियात के लिए तमाम मशीनरी फाल और डिस्पोजेबल स्टेशन पर बैकअप को फाल हैं। इस मौके पर DC लाहौर सैयद मूसा रजा और MD वासा भी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। कराची में सुपर हाईवे गुलशन मेमार के करीब गोली लगने से जख्मी बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई। बच्ची सिक्योरिटी गार्ड की गोली चलने से जख्मी हुई थी। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गुलशन मेमार में गोली चलने से जख्मी बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई है। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पंजाब की मजमूई तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में दोनों जमातों के रहनुमाओं ने बाहमी ताउन को बेहतर बनाने की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के सूबे और अवाम की तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा। किसानों और नौजवानों समेत दीगर तबकात की बेहतरी के लिए स्कीमों में मिलकर आगे बढ़ने पर भी इत्तेफाक किया गया। हल्कों में तरक्याती इक़दामात, नौजवानों की हुनरमंदी, सोलर सिस्टम्स की आवाम को फराहमी में इश्तिराकी अमल से आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने, अमन व अमान यकीनी बनाने, IT निज़ाम के फ़रोग़ पर मौसर अमल दरामद के लिए ताउन जारी रखा जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद हैं। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा, इख्तलाफ राय हमारा बुनियादी हक है। मिलकर अवामी इशूज़ को हल करने पर इत्तेफाक राय करते हैं। PTI वाले एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के तरले कर रहे हैं। जब तक 9 मई वाक़यात पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमें NRO लेने का ताना दिया गया। रऊफ हसन इस वक्त NRO के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। PTI वालों को उनकी याद आ रही है जिनकी गोद में परवरिश पाई, लेकिन अब शुजा रहा, फैज रहा, ना बाजवा रहा। ये नया निज़ाम है, हमारा उनके साथ कोई तनाज़ा नहीं। ये जिससे मुज़ाकरात चाहते हैं कर लें। चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टैब्लिशमेंट रिलीफ दे। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। हमें ताना दिया है कि जी NRO हम लेते हैं, चलें वो बाद में बात कर लेंगे। इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नता कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि NRO दे दो। मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है।
महमूद खाना चकजई कहते हैं तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर मुल्क का सोचें, मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए ताकि बहरान से निकला जाए। मैं एस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात करूंगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत सब आइन की बालादस्ती चाहते हैं। स्पीकर साहब ऐवान का मुहाफिज बन के काम करें। इस पे बात कर, लीडर आपका कह रहा है कि सारे इदारों की मीटिंग होनी चाहिए और आप अपनी तरफ से कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात इसलिए कि इस बदबख्त दौरान से हम इसको निकालें। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा, हमारे साथ बैठे। आइन की बालादस्ती वाहिद वो बात है जिस पे ये सारा हाल मुतफिक है। नवाज शरीफ इस पे मुतफिक है, जरदारी साहब इस पे मुतफिक है। नवाज शरीफ ने कहा तमाम सियासी जमातों को बैठकर मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। दूसरी तरफ से कहा जाता है नून लीग से बात नहीं होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं वजीर आजम ने असम्बली में गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की थी। अपोजिशन में थे तो शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। तहरीक इंसाफ वाले सियासी रवैया अपनाएं, 9 मई पर माफी मांगे। वजीर आजम ने असम्बली में गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की थी, ऐसा कहना है राना सनाउल्लाह का। दूसरी तरफ से कहा जाता है नून लीग से बात नहीं होगी। आपको बताएं तहरीक इंसाफ वाले सियासी रवैया अपनाएं, 9 मई पर माफी मांगे, ये मुतालबा किया गया है राना सनाउल्लाह की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। अपोजिशन ने बिल पेश होने पर एहतजाज किया। सेनेट इजलास में तरमीमी बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। बिल में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कम होने की वजह से केस लगने में बरसों लग जाते हैं। करोड़ों रुपए टैक्सेस के सैकड़ों केसेस अदालतों में जेर इल्तवा हैं और हम अपनी मुल्की जरूरियात पूरी करने के लिए बाहर से भीख मांग रहे हैं। अपोजिशन ने तरमीमी बिल की मुखालिफत की। अपोजिशन के एहतजाज पर वजीर कानून ने कहा कि बगैर पढ़े नौकर देना बेहतर रवैया नहीं। हमारे पास पेशावर हुकूमत से 10 जज बढ़ाने की दरखास्त आई है। पीटीआई हुकूमत के बावजूद हम वहां 10 जजेस दे रहे हैं। पार्लियामेंट में जुडिशल को की गूंज। सेनेटर अली जफर ने बिल को जुडिशल को करने की कोशिश करार दिया। बोले अब्दुल कादिर साहब इस काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बढ़ा के करने का मकसद ये है कि जुडिशल स्टैकिंग हो रही है, जुडिशल कू की कोशिश की जा रही है। कू करने के लिए जो तादाद चाहिए वो तादाद की 7 की तादाद है। तो इसलिए ये इस किस्म के हरबे, इस किस्म की एक सेनेट के ऐसी फोरम को इस्तेमाल करना, जुडिशल कू करने की कोशिश करना, ये मैंने आज एक्सपोज कर दिया है। पीटीआई की तरफ से मैंने ऑन द रिकॉर्ड एक्सपोज कर दिया सर कि ये कू होने लगा है। कादिर साहब का मोहब्बत बहुत है कौम के साथ, लेकिन ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं कादिर साहब इस लेजिस्लेशन को लाके। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी अजीजा किसी तौसीक के ख्वाहिशमंद नहीं। चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें तौसी में दिलचस्पी नहीं। इस किस्म की बातें अब नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं, उनके बारे में बार बार कहना कि वो तौसी ले रहे हैं दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस की तौसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। मैंने बारहा ये कहा है कि चीफ जस्टिस साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी और उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे ख्याल में अब इस पे बार बार बात करना गैर मुनासिब है। मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तौसीक़ के ख्वाहिशमंद नहीं है और मेरे ख्याल में वो एक बाइज़्ज़त शख्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की बात तो तब, ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। तो ये सारी बातों को इकट्ठे सोचना चाहिए और मैं यही बाकी अपने कुलीग से, दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, मीडिया में जो दोस्त मौजूद हैं, कि कोई किसी और टॉपिक पे अब बात किया करें। इस पे बहुत बात हो चुकी है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, किससे होने हैं ये भी हमने बताया है। महमूद खाना चकजई के पास किसी भी सियासी जमात से मुज़ाकरात का इख्तियार है। आइन में तरमीम और अदलिया से मुतल्लिक किसी भी कानून साजी की मुखालिफत करेंगे। हमारा कोई रुकने असम्बली में ऐसी कानून साजी पर वोट नहीं करेगा। तमाम अरकान को 63A के मुताबिक हिदायत जारी करेंगे।
ڈائلاگ پہ ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. پہلے سے ہم نے کہا تھا ڈائلاگ ہونے چاہیے. ڈائلاگ کس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بھی ہم نے بڑا کلیئر کیا ہے. جہاں تک پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ ہے تو پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ پہ ہم نے یہی کہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ایک مینڈیٹ ہے. خان صاحب نے اس کو پرمیشن دے دی تھی. ان کی ثوابدید ہے وہ کب کس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے طرف سے یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پروپوزل لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کنسیڈر کریں گے. سینیٹر عرفان صدیقی نے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کی تردید کر دی. بولے ہماری طرف سے کسی لیول پر نہ پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں نہ مذاکرات کی خواہش ہے. کوئی کمیٹی نہیں بنی ایسی جماعت جس نے دہشت گردی کی 200 سے زائد مقامات پر حملہ کیا. پہلے وہ ان چیزوں کا حساب دیں. عرفان صدیقی اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے. کوئی ہم بالکل بھی ایک ایسی جماعت جس نے دہشت گردی کی ہے اس ملک کے ساتھ, جس نے 200 سے زیادہ مقامات پہ حملہ کیا ہے, پہلے وہ ان چیزوں کا حساب کتاب دے لے, بے باک کر لے, اس کا دامن صاف ہو جائے, معافی کی خواستگار ہو, سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. ہماری طرف سے کسی لیول سے بھی نہ کوئی مذاکرات اس سے ہو رہے ہیں, نہ کوئی مذاکرات کی خواہش ہے, نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. باقی وہ بار بار کہتے ہیں, شاید آج بھی کہا ہے جی کہ ہم با اختیار لوگوں سے بات کریں گے, تو کریں. با اختیار لوگوں کی دہلیز پہ تو پچھلے 1 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ کرنا چاہیں تو ہم نے نہیں روکا انہیں. ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن نے کہا ہے ہمارا اصولی موقف ہے مینڈیٹ چوروں سے بات نہیں ہوگی. 8 ستمبر کو ہر صورت جلسہ ہوگا. پی ٹی آئی میں فائنل اتھارٹی بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے. وہ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے. جلسہ پلان تھا آپ کو پتہ ہے 22 کو. اس سلسلے میں انیشیٹو جو تھا وہ انہی کی طرف سے آیا تھا. علی مین گنڈاپور صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی ان کی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ جلسہ جو ہے آگے کر دیجیے. اس کی وجہ جو بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس دن مذہبی جماعتوں کا گٹ بھی ہو رہا تھا یہاں, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں وہ کیس تھا ناموس رسالت کا. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں فیئر ہے, ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی وائلنس نہ ہو جائے, تو اس لیے ہمیں آپ اس کو آگے کیجیے. اور ان کی طرف سے بڑی فورسفلی انہوں نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی. انہوں نے ہمیں جو پرمیشن فار 8 سپٹمبر جو تھی وہ انہوں نے ایڈوانس میں ہمیں ان رائٹنگ پکڑائی تھی کہ جی ہیئر از یور پرمیشن فار ہولڈنگ دا جلسہ آن 8 سپٹمبر, کیونکہ یہ جلسہ جو وہ 8 سپٹمبر کو ہونا ہے لازمی. اس پارٹی میں فیصلہ صرف ایک شخص کرتا ہے, اس کا نام عمران خان ہے, اور وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے. آپ پی ڈبلیو ڈی ملازمین کا حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کے بعد احتجاج 1 دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا. سری نگر ہائی وے دونوں اطراف سے کھول دیا گیا. پی ڈبلیو ڈی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے اگر کل تک مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر احتجاج ہوگا. مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور وزیر مملکت برائے خزانہ نے پی ڈبلیو ڈی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کیے اور یقین دہانی کروائی. مطالبات وزیر اعظم تک پہنچائیں گے. دونوں رہنماؤں نے درخواست کی دھرنا مؤخر کیا جائے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی یقین دہانی پر احتجاجی دھرنا 1 دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا اور سری نگر ہائی وے ٹریفک کے لیے دونوں اطراف سے بحال کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم معائنہ کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ پر گندم سکینڈل پر کارروائی. ایف آئی اے نے 40,000 میٹرک ٹن گندم کی خرید و فروخت اور خرابی کے سکینڈل پر مقدمہ درج کر کے سابق ایم ڈی پاسکو سعید احمد نواز سمیت 7 ملزم گرفتار کر لیے. گرفتار ملزمان میں جنرل مینیجر کمرشل شاہد ابراہیم, جنرل مینیجر کمرشل عمران نذیر, زونل ہیڈ افتخار الدین, خریدار محمد سعید اور ناصر علی شامل ہیں. تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ٹھیکیداروں کو غیر قانونی فوائد پہنچائے گئے. موسم کی خرابی کے باعث کراچی سے اسلام آباد آنے والی نجی فلائٹ کو لاہور موڑ دیا گیا. جہاز میں خاتون اول ممبر قومی اسمبلی آصفہ بھٹو سمیت دیگر رہنما سوار تھی. چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سول ایوی ایشن نوابزادہ افتخار احمد خان کے مطابق پرواز میں خاتون اول آصفہ زرداری کے علاوہ نوید قمر, قادر پٹیل, فاروق ستار سمیت مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے اراکین قومی اسمبلی بھی سوار تھے. آگے بڑھیں اور بات کریں نیت و شاخانہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت. احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 16 ستمبر تک توسیع کر دی. عدالت ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر 6 ستمبر کو سماعت کرے گی. اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید نے نیت و شاخانہ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے. نیب پروسیکیوٹر نے توشخانہ کے پرانے ریفرنس کا جوڈیشل ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست دی. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد نیب کی جوڈیشل ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست مسترد کر دی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.